हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब उससे पहले हम देखेंगे कि हैलोजन्स क्या होते हैं। हैलोजन्स दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम ग्रुप 17 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। एस्टाटीन एक्चुअली में यूज़ नहीं करते, हमसे हमारे सिलेबस में नहीं है एस्टाटीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ध्यान देना, हैलोजन आइटम्स, halogens is represented by capital X, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Fluorine, chlorine, bromine and iodine. अगर हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ध्यान देना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP5, NH2NP5, लास्ट ऑर्बिटल कंटेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ध्यान देना, एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू -1। अब माइनस क्यों हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी अपने फ्रेंड से 100 रुपीज़ उधार लिए, आपको 100 रुपीज़ की ज़रूरत है, आपने उससे उधार लिया। वो अलग बात है, आप दोगे नहीं, लेकिन अगर सपोज़ आपने 100 रुपीज़ उधार लिए है तो आप क्या होगे? स्टेबल होगे। उस टाइम के लिए आप स्टेबल होगे, बराबर है कि नहीं? फिर आप क्या चले गए? माइनस में चले गए, बराबर है। वो नहीं दोगे, वो अलग बात है, आप फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता रहता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू क्या हो गया? -1। तो आप -100 में चले गए। सेम पैटर्न इसमें भी है। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, स्टेबल हो गया। आपने 100 रुपीज़ एक्सेप्ट किया, आप भी स्टेबल हो गए। अब वैलेंसी की बात करते हैं। इसने कितना एक्सेप्ट किया? 1, दैट्स व्हाई द वैलेंसी इज 1। अब वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर सपोज 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है या लेस देन 4 है, तो जितना 4 रहेगा या 4 से कम रहेगा उतनी वैलेंसी होती है। अगर 4 अबव हो आउटर मोस्ट शेल में तो 8 से माइनस करते हैं, 8 से आपको माइनस करना है। सेम पैटर्न यहाँ पर NH2NP5 मोर देन 4 है, 7 हो गया, तो 8 से अगर हम माइनस करेंगे तो 8 - 7 इक्वल टू क्या आएगा? 1। इट मीन्स वैलेंसी कितनी होगी हैलोजन फैमिली की? 1। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आइदर माइनस और प्लस। याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो माइनस में होता है तो प्लस में होता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा न्यूट्रल में होती है। इट डज नॉट कंटेनिंग एनी चार्ज। चलो अब हम क्लासिफिकेशन के केसेस में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्लासिफिकेशन। डन। फर्स्ट वन है हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल CH2 single bonds, sorry, CH3 single bond CH2 and X. CH3 CH2 single bond X. Halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom. sp3 hybridized carbon atom, ध्यान देना कैसे होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड sp3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड sp2, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड sp। sp3 sp2 एंड sp हमने 11th में सिलेबस में देखा है। sp मीन्स क्या होता है? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल। sp2 मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल फॉर्मिंग अ न्यू ऑर्बिटल, दैट इज sp2। सेम पैटर्न sp3 का भी है। देन नेक्स्ट, अब इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे CH3 CH2X है ना, तो CH3 CH2X की जगह हम कुछ भी इंटर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने I ऐड कर दिया। 2 कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं? इथेन। तो ये क्या हो जाएगा? आइडो इथेन। क्या बोलेंगे इसको हम? आइडो इथेन। F होता तो फ्लोरोइथेन, Br होता तो ब्रोमोइथेन, Cl होता तो क्लोरोइथेन। ध्यान देना। नेक्स्ट, अब उसके बाद है सेकेंड वन देखेंगे, हेलो अल्कीन्स। हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्कीन्स।
CH2 डबल बॉन्ड CHNX, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हैलोजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल देखते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2 Cl, CHNCl। वैलेंसी कार्बन की 4 होनी चाहिए, ज़्यादा 4 से ज़्यादा हो गई तो पूरा अनस्टेबल कंपाउंड मानेंगे इसको। अब यहाँ पर भी CH2 डबल बॉन्ड CHNCl होगा। अगर सपोज मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बाय मिस्टेक हो गया था 3 लिखा इसमें, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, वैलेंसी कितनी होगी 5, 5 वैलेंसी हो गई। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, दैट इज अनस्टेबल कंपाउंड। लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। ओके, कैसे, ध्यान देना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो अभी मैंने बताया 4 या 4 से कम रहेगा तो उतनी वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 4। इससे पहले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कार्बन की वैलेंसी के बारे में। तो नेक्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHNCl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक कार्बन एटम को हम मीथेन बोलते हैं, तो 2 कार्बन एटम को हम क्या बोलेंगे इथेन, बट कंटेनिंग डबल बॉन्ड, दैट्स वाई A रिप्लेस बाय E। यहाँ पर इथेन होता तो A रिप्लेस बाय क्या करेंगे E, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। देन नेक्स्ट थर्ड वन, ध्यान देना, थर्ड वन केसेस देखते हैं, हेलो अल्काइंस, हेलो अल्काइंस। अब इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, देन CH ट्रिपल बॉन्ड CX, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे है CH ट्रिपल बॉन्ड CBr, Br को हम क्या बोलेंगे ब्रोमो। 2 कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं इथेन, बट बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड A रिप्लेस बाय Y, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो इथाइन। क्या बोलेंगे इसको हम ब्रोमो इथाइन। चलो नेक्स्ट लास्ट वन देखते हैं, लास्ट वन है हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के केसेस में क्या होगा, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। देखो कैसे होगा, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग कंटेनिंग X, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग कंटेनिंग Cl, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको हम क्लोरोबेंजीन। हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। ओके, तो सिंपल है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, हेलो अल्केन्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हेलो अल्केन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, and hello alkynes that is containing triple bond sp hybridization, and hello arenes that is halogen atom is directly attached to the benzene ring। ओके, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट है classification on the basis of number of halogen atom। नेक्स्ट वन ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स, जैसे मोनोहैलोजन कंपाउंड, डायहैलोजन कंपाउंड, ट्राइहैलोजन कंपाउंड, इस टाइप में ध्यान देना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। सबसे पहले हम देखेंगे मोनो हैलोजन कंपाउंड, मोनो हैलोजन कंपाउंड्स।
मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल अटैचमेंट होना चाहिए किसी भी कंपाउंड में, मतलब सिंगल हेलोजन आइटम रहा तो वो मोनो हेलोजन कंपाउंड होगा। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, जैसे बात करते हैं CH3 CH2 एंड X, एक ही हेलोजन आइटम है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं CH3 CH2 एंड Cl। आपको समझ आ गया होगा इसका नाम क्या है, क्या बोलेंगे इसे हम? क्लोरोईथेन। क्या बोलेंगे इसको हम? क्लोरोईथेन। सिमिलरली बेंजीन के केसेस में देखते हैं, बेंजीन रिंग कंटेनिंग X, बेंजीन रिंग कंटेनिंग Cl, क्या बोलेंगे इसको हम? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको हम? क्लोरोबेंजीन। देन नेक्स्ट सेकेंड वन ध्यान देना, डायहेलोजन कंपाउंड्स। डायहेलोजन कंपाउंड्स, अब आप देख सकते हो मोनोहेलोजन के केसेस में एक ही हेलोजन आइटम अटैच है, यहां पर भी एक ही हेलोजन आइटम अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? मोनोहेलोजन कंपाउंड। तो डायहेलोजन के केसेस में क्या होगा? दो हेलोजन आइटम्स रहेगा। देखो कैसा, दो हेलोजन आइटम्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते CH2 CH2 X एंड X। फॉर एग्जांपल CH2 Cl एंड CH2 Cl। अब दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे? देखो ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये सेकंड पोजीशन हो गया, तो 1 एंड 2 यहां से नंबरिंग करो चाहे यहां से नंबरिंग करो, बोथ आर सेम, दोनों भी सेम है। ध्यान देना कैसे, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 एंड 2, और मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 एंड 2, बोथ आर सेम। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे केसेस में इसको क्या बोलेंगे? 1,2 डाइक्लोरो एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 2, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इथेन। क्या बोलेंगे इसको हम? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन के केसेस में, बेंजीन रिंग X एंड X। सपोज ऐसा, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसलिए यहां पर एग्जाम्पल ध्यान देना थोड़ा अच्छी तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर देखने जाए Cl एंड Cl 1 एंड 2, या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करो या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बोथ आर सेम, देयर इज नो चेंज। देन 1 2 पोजीशन, तो क्या बोलेंगे? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। देन नेक्स्ट, अब हो गया डायहेलोजन कंपाउंड्स, उसके बाद देखेंगे ट्राइहेलोजन कंपाउंड्स। ट्राइहेलोजन कंपाउंड्स, ट्राइहेलोजन कंपाउंड्स। अब आपने डायहेलोजन में देखा कि दो हेलोजन आइटम्स है, तो इसमें कितना होना चाहिए? 3। वेरी गुड, 3 होना चाहिए, बराबर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल है CH2X, CHX एंड CH2X, तीन हेलोजन आइटम्स। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं CH2Br, CHBr एंड CH2Br, बराबर 1 2 3। तो अभी 3 वो पोजीशन पे एक एक ब्रोमीन आइटम है, चाहे आप यहां से नंबरिंग करो चाहे यहां से नंबरिंग करो, बोथ आर सेम। तो इसको क्या बोलेंगे हम? 1, 2, 3, 3 है इसलिए ट्राई ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन एटम। ओके, देन नेक्स्ट बेंजीन के केसेस में देखते हैं, बेंजीन X एंड X। अब जैसे एक एग्जांपल है बेंजीन रिंग कंटेनिंग फॉर एग्जांपल I एंड I, 3 है। अब नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, या तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 एंड 3। अब आप बोलोगे सर यहां से क्यों नहीं किए? यहां से इसलिए कि नंबरिंग क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 एंड 6 पोजीशन होता है, बट आईयूपैक नेम क्या बोलता है? हमें लेस नंबर देखना है, सबसे कम नंबर देखना है। तो सबसे कम नंबर कहां से आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, तो दोनों भी आप पे डिपेंड करता है। सेम, इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 ट्राई आइडो बेंजीन, ट्राई आइडो बेंजीन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज मोनोहेलोजन, डायहेलोजन एंड ट्राइहेलोजन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ
मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट वन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, मतलब सिंगल हैलोजन एटम्स के केसेस में। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। डन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। हमने हेलो अल्केन्स देखा, हेलो अल्कीन्स देखा, हेलो अल्काइंस देखा, लेकिन हेलो अल्केन्स में यहाँ पर तीन पार्ट है। एक है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो ध्यान, फर्स्ट वन देखेंगे हेलो अल्केन्स। अगेन हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स में तीन पार्ट है। पहला है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ध्यान देना, halogen atom is attached to primary carbon atom. Halogen atom is attached to primary carbon atom. अब देखो प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? वन कार्बन एटम इज अटैच टू अनदर कार्बन एटम, ओनली वन कार्बन एटम। वन कार्बन एटम इज अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, दैट इज अ प्राइमरी कार्बन एटम। देन नेक्स्ट ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल है CH3, CH2 एंड Cl। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो इथेन। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया अभी, इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो इथेन। देन नेक्स्ट ध्यान देना, अब सेकेंड देखेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या देखेंगे? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के केसेस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल ध्यान देना, RCH, R and X. This one is secondary carbon atom. Halogen atom is attached to this secondary carbon atom. This is called as secondary alkyl halide. For example, ध्यान देना, for example, CH3, CH, Cl and CH3. Numbering from left hand side or right hand side both are same. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Second position क्या है? क्लोरीन, देन 2 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसको हम प्रोपेन। हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान देना, थर्ड वन है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स मीन्स थर्ड डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, R, C, R and X। ओके, देन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं CH3C, CH3, Cl and CH3। नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर सेम, 1, 2 एंड 3। अब सेकेंड पोजीशन क्लोरीन है, सेकेंड पोजीशन मिथाइल है। CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा है ये मिथाइल इथाइल तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। देन दादा सेकेंड पोजीशन मिथाइल है एंड सेकेंड पोजीशन क्लोरीन है। अब अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नेम हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करना है। तो क्लोरीन में पहले C आता है और मिथाइल में M आता है, बराबर कि नहीं? तो क्लोरीन में C आता है और मिथाइल में M आता है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आएगा? क्लोरीन कौन से पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन, 2 क्लोरो। उसके बाद क्या है? सेकेंड पोजीशन मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोपेन। ओके, देन नेक्स्ट वन ध्यान देना, सेकेंड वन है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स क्या बोलता है? द हैलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अभी आप समझ में आ गया होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CHNX। halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom। देन फॉर एग्जांपल के तौर पे CH2
एंड डबल बॉन्ड CHN Br, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथीन। ऑलरेडी हमने ये सब देख लिया है। देन थर्ड वन ध्यान देना, बेंजाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक हलाइड्स, बेंजाइलिक हलाइड्स क्या होता है, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom and further attached to the benzene ring or directly attached to the benzene ring। नहीं समझा कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखते, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ध्यान देना, बेंजीन रिंग कंटेनिंग CH2N X। अब sp3 क्या होता है, कार्बन कार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। देखो ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 hybridized carbon atom further attached to the benzene ring, this is called as benzylic halides। For example, benzene ring CH2 and C, this is called as benzyl chloride। क्या बोलते हैं इसको हम, benzyl chloride। लास्ट वन ध्यान देना, अलाइलिक हलाइड्स। लास्ट वन क्या है, अलाइलिक हलाइड्स। अब अलाइलिक हलाइड्स क्या होता है, हैलोजन एटम अटैच टू sp3 hybridized carbon atom, then sp3 hybridized carbon atom further attached to sp2 hybridized carbon atom। देखो कैसा होगा, ध्यान देना, अलाइलिक हलाइड्स। फोर्थ वन है अलाइलिक हलाइड्स। जैसे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2NX। Halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom, further attached to sp2 hybridized carbon atom, उसको हम क्या बोलेंगे, अलाइलिक हलाइड्स। देखो ध्यान देना, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2N Br। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर Br फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकेंड पोजीशन, ये हो गया थर्ड पोजीशन, ये हो गया फोर्थ पोजीशन। ऑलवेज नंबरिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग करते हैं। देन दादा फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर ब्रोमीन है, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसे, 1 ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई ब्यूट 2 इन। अब E कहाँ से है, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। 2 क्या है, दैट इज अ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, एंड ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ 4 कार्बन आइटम्स। ओके, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।